हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आपका जीएसटी का जो वर्क चल रहा था उसमें आगे होगा क्वेश्चन नंबर 6। यानी लास्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन फर्स्ट और थर्ड दो क्वेश्चंस हो गए थे, तो आज आपका क्वेश्चन नंबर होगा 6। उन दोनों क्वेश्चंस में यूज हुआ था सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी जीएसटी के ही दो टाइप्स हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो अब तक दोनों क्वेश्चंस में हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज किया था, यानी वो दोनों क्वेश्चंस विद इन स्टेट से रिलेटेड थे जो आपको कराए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड जो क्वेश्चंस थे वो दोनों विद इन स्टेट से रिलेटेड थे, यानी एक ही स्टेट से सेल और परचेज करना, यानी सेम स्टेट जो भी एक्टिविटीज थी वो इन स्टेट थी, यानी स्टेट के अंदर ही। जैसे हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश यूपी, या हमारा स्टेट है एमपी यानी मध्य प्रदेश, या हमारा स्टेट है राजस्थान, और हम सेम स्टेट से अपना सेल और परचेज करें तब हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी का हमने जीएसटी के रूप में 2 टाइप से यूज किया। और जो भी हमारी रेट होती थी, सपोज हमारी रेट है 12%, तो दोनों का हाफ हाफ चार्ज हो जाता था। ये वर्क कर चुका, इसका रिलेशन था विद इन स्टेट। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपका सेल और परचेज, यानी सेल से मतलब एक्सपोर्ट, परचेज से मतलब इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया ऑल ओवर इंडिया। एक्सपोर्ट मीन्स सेल, इंपोर्ट मीन्स परचेज। हम एक्सपोर्ट यानी सेल और परचेज दोनों को इंडिया के किसी भी स्टेट से आप कर सकते हैं, यानी एक स्टेट अदर स्टेट से कोई सेल या परचेज करता है तो ऐसे जीएसटी को हम आईजीएसटी के नाम से जानते हैं। इसका रिलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, जैसे सीजीएसटी से, यानी एक स्टेट का कोई बिजनेसमैन अदर स्टेट के बिजनेसमैन से परचेज करे या सेल करे तब उस पर प्रोवाइड किया जाता है आईजीएसटी, और इसको हम यानी आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी,
ऐसा कब होता है? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जब ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हम सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो। यानी एक स्टेट का बिजनेसमैन अदर स्टेट से सेल या परचेज, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट टू द इंडिया, यानी इंडिया के किसी भी कोने से हम सेल करते हैं, कोने से परचेज करते हैं, या इंडिया के किसी भी कोने के बिजनेसमैन को हम सेल करते हैं, तब उसका जीएसटी के रूप में हम उसको बोलते हैं आईजीएसटी। पहले हम जीएसटी के 2 टाइप्स वर्ड को यूज किया था, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का रिलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से था, एसजीएसटी का रिलेशन स्टेट गवर्नमेंट से। तो ये थर्ड नंबर, ये थर्ड जीएसटी हो गई, जीएसटी का थर्ड टाइप से रूप हो गया सीजीएसटी, एसजीएसटी, और ये थर्ड कौन सी जीएसटी हो गई? आईजीएसटी। ये कब किस कंडीशंस में होता है? वो तो विद इन स्टेट था, ये इंटीग्रेटेड जीएसटी में होता है जब एक स्टेट का बिजनेसमैन दूसरे स्टेट से अपना परचेज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का रिलेशन है क्वेश्चन नंबर 6 को आप अपनी बुक्स के सामने लाएं। उसकी फर्स्ट लाइन हम पढ़ रहे हैं, पास द एंट्रीज बुक्स ऑफ रूपानी, मिस्टर रूपानी ऑफ गुजरात, सीजीएसटी, एसजीएसटी बोथ रेट है 9%। तो जब भी आईजीएसटी लगेगा तो दोनों का टोटल रेट के अकॉर्डिंग लगता है, यानी हमारी सीजीएसटी है 9%, एसजीएसटी है 9%। अगर हमें अदर स्टेट से सेल और परचेज करना होता है, यानी अदर स्टेट से मतलब सेल परचेज करेंगे, तो उस पर आईजीएसटी प्रोवाइड किया जाएगा और दोनों का प्लस करके 18% टोटल में आईजीएसटी को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका क्वेश्चन हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज बुक्स फॉर ₹2 lakhs फ्रॉम सूरकांत ऑफ जयपुर राजस्थान, यानी जिसकी बुक्स में हमें ये जनरल रिकॉर्ड करना वो गुजरात का है और जिससे हमें परचेज करना है वो राजस्थान का है। यानी गुजरात स्टेट का बिजनेसमैन अदर स्टेट से परचेज करता है तो इस पर हम प्रोवाइड करेंगे आईजीएसटी। तो इसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इसमें भी इनपुट और आउटपुट आईजीएसटी के नाम से लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे इनपुट आईजीएसटी अकाउंट दिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अकेला 18% से हमने 2 lakhs का आईजीएसटी
इनपुट के रूप में 36,000 डेबिट किया और एंट्री हुई परचेज अकाउंट दिया, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट दिया टू सूर्यकांत और इसकी रेट हमने कितना लगाया है टोटल में। वैसे हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% है, लेकिन इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का टोटल रेट ऑफ परसेंट 80% प्रोवाइड किया जाएगा आईजीएसटी के रूप में, चाहे वो इनपुट हो चाहे वो आउटपुट हो। ओके, सेकेंड हमने सोल्ड किया ₹1,50,000 टू मिस्टर पवार, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000 टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई महाराष्ट्र। यानी मुंबई महाराष्ट्र को हमने सोल्ड किया है मिस्टर पवार को। इस पर भी इस पर परचेज पर इनपुट आईजीएसटी लगाया, इस पर हम आउटपुट आईजीएसटी लगाएंगे और एंट्री होगी हमने चेक थ्रू सेल किया है, यानी बाई चेक किया है सेल। एंट्री हुई बैंक अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो हमारी सेल कितनी थी 1,50,000। इस पर 18% आईजीएसटी लगेगा। जो 99% दिया है उसका टोटल हमारा कितना लगेगा 18%। और हम रिसीव करेंगे इस तरीके से। आज आपने एसजीएसटी और सीजीएसटी के बाद थर्ड जीएसटी का रूप आईजीएसटी के रूप में देखा। और ये कब होता है, एक स्टेट का बिजनेसमैन, जैसे यहाँ पर मिस्टर रूपानी जो जयपुर राजस्थान से हैं, उन्होंने परचेज और सेल किया, सॉरी, जो मिस्टर रूपानी जो गुजरात से हैं, उन्होंने परचेज किया फर्स्ट जयपुर राजस्थान से मिस्टर सूर्यकांत से, और सेल किया मिस्टर पवार मुंबई महाराष्ट्र। यानी एक स्टेट से अदर स्टेट सेल और परचेज जब किया जाता है तब हमारा यूज होता है इनपुट आईजीएसटी या आउटपुट आईजीएसटी। ओके, नेक्स्ट थर्ड, सोल्ड किया है 2,50,000 रुपीज के लिए ऑन क्रेडिट। सोल्ड ₹2,50,000 ऑन क्रेडिट। कस्टमर या कस्टमर के प्लेस का नाम नहीं दिया तो हम विद इन स्टेट मान लेंगे, इसमें स्टेट का नाम नहीं दिया है इस ट्रांजेक्शन में, तो वो विद इन स्टेट ही होगा और इस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज किया जाएगा। क्रेडिट सोल्ड किया है
एंट्री होगी डेब्टर्स अकाउंट ईआर, क्रेडिट सोल्ड है, टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, जैसे आप वर्क करते हो। सेल है हमारी 2,50,000, इस पर 9% से सीजीएसटी होगा, ₹2,00,000 पर 18,000, यानी 1,00,000 रुपीज पर लगेगा 9 lakhs, 1 lakhs पर कितना होगा 9 lakhs, 2,00,000 पर हो गया 18 lakhs और 50,000 पर हमारा हो जाएगा 4,500। तो 2,50,000 का हम लगाएंगे 9%, टोटल हो जाएगा 22,500, 22,500 और हमारा डेब्टर्स के अकाउंट में होगा। कंप्लीट एंट्री हुई हमारी डेब्टर्स अकाउंट या टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, 2,50,000, 22,500, 22,500 at the rate of 9%। नेक्स्ट नंबर है इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम को पे किया है बाई चेक, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट दिया, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट दिया टू बैंक बाई चेक पे किया है 20,000, 9% से सीजीएसटी एसजीएसटी सेम अमाउंट 1,800 और टोटल अमाउंट पे किया 23,600। परचेज फर्नीचर बाई चेक, कहीं का कोई पता ठिकाना स्टेट के बारे में या कोई प्लेस के बारे में नहीं दिया, इसे भी हम विदिन स्टेट मानेंगे। और नंबर 5 फर्नीचर अकाउंट दिया, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट दिया टू बैंक
60,000 का फर्नीचर परचेज किया था, 9% से CGST और SGST 5,400 टोटल पे किया। इस तरीके से हमारा जनरल कवर कंप्लीट हुआ। आगे हम IGST, CGST या SGST को एडजस्ट करेंगे। देखिए मोस्टली क्या होता है, हम पहले आपको थोड़ा सा पिछला रिवाइज करेंगे। जब हमने फर्स्ट क्वेश्चंस कराया था, या वैसे भी आप कभी भी कोई क्वेश्चंस करेंगे तो आप मोस्टली आउटपुट CGST या SGST हमारी ज़्यादा होती है इनपुट CGST और SGST से। तब हम लास्ट एंट्री एडजस्ट कैसे करते हैं? आउटपुट CGST दिया, आउटपुट SGST अकाउंट दिया, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, और डेबिट और क्रेडिट का जो भी डिफरेंस होता है, यानी आउटपुट CGST SGST मोर देन फ्रॉम इनपुट CGST SGST, यानी इनपुट CGST या SGST से आउटपुट CGST SGST जितनी ज़्यादा होती है, मोर देन होती है, वो हम बैंक थ्रू पेमेंट करते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले हम आउटपुट CGST और SGST को डेबिट करते हैं और इनपुट CGST SGST को क्रेडिट करते हैं एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट, और डिफरेंस अमाउंट को हम पे करते हैं। यही हम करते थे। ऐसा ही वर्क IGST के लिए होता है। जब IGST का एडजस्टमेंट किया जाता है तो आउटपुट IGST अकाउंट दिया, टू इनपुट IGST, और आउटपुट और इनपुट का जो डिफरेंस होता है, यानी आउटपुट जितनी ज़्यादा होती है वो बैंक थ्रू पेमेंट कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा फर्स्ट 2 एंट्रीज में ही आउटपुट या इनपुट आया है सेल और परचेज करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम जब हमने सेल किया था तब हमारा इनपुट कितना है? फर्स्ट टाइम जब परचेज किया था हमने तो इनपुट IGST है ₹36,000, यानी फॉर परचेज फर्स्ट हैंड, और सेकेंड में फॉर सेल आउटपुट IGST रुपीज है 22,000, सॉरी 27,000। ये हमारा 26, यानी फर्स्ट 2 एंट्री में परचेज किया है, सेल किया गया है, वन स्टेट टू अदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट से। तब हमने प्रोवाइड किया है IGST इनपुट और आउटपुट। तो हमने जैसा कहा कि मोस्टली हमारा आउटपुट ज़्यादा होता है इनपुट से, और तब एंट्री होती है आउटपुट IGST अकाउंट दिया तो इनपुट IGST, और डिफरेंस वैल्यू को हम बैंक थ्रू पेमेंट करते हैं। यानी आउटपुट ज़्यादा होता है, इनपुट कम होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा आउटपुट लेस देन फ्रॉम इनपुट IGST से। तो जब हम IGST का एडजस्टमेंट करेंगे तो इनपुट के अमाउंट के बराबर ही करेंगे, और जितना भी ये एक्सेस अमाउंट होगा उसे CGST से हम एडजस्ट कर सकते हैं। कितना ज्यादा है? ये 9,000 है, ये 9,000 IGST आउटपुट CGST से एडजस्ट हो जाएगा। यदि वहां पर हमारा इनपुट कम है तो IGST 9,000 हम एडजस्ट कर सकते हैं इनपुट CGST से। तो इन दोनों एंट्रियों का वर्क जो हम एडजस्टमेंट का करने जा रहे हैं IGST से रिलेटेड, वो अमाउंट हम 27,000 से ही एक्सेस
मतलब एडजस्ट करेंगे, और रिमेनिंग जो हमारा इनपुट 9000 जो ऑलरेडी हमने पे किया है, इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं आईजीएसटी इनपुट को, आईजीएसटी इनपुट को सीजीएसटी आउटपुट से। ओके, यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 9000 वो सीजीएसटी आउटपुट से एडजस्ट हो सकता है। तो हमारी नंबर 6 एंट्री आईजीएसटी, नंबर 6 एंट्रीज होगी आईजीएसटी इनपुट और आउटपुट को एडजस्ट करने के लिए। और इस 9000 जो आईजीएसटी इनपुट है वो हम आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारी अभी इनपुट बची हुई है 9000, क्योंकि हमने उतना ही दिया है जितनी हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी थी। तो सेकेंड एंट्री आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी हमारी 20,500 और इनपुट सीजीएसटी जो आपके क्वेश्चन में 2 बार आया है, इनपुट सीजीएसटी टोटल अमाउंट हुआ 7,200, यानी हमारे आउटपुट सीजीएसटी ज्यादा है। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर हम आउटपुट सीजीएसटी को एडजस्ट कर रहे हैं, जो अमाउंट है 22,500 और इनपुट सीजीएसटी हमारी 2 टाइम आई है। एक बार हमने 1800 जब इंश्योरेंस पे किया था 20,000 और फर्नीचर परचेज किया था 60,000 का, तो 5,400। तो टोटल इनपुट है सीजीएसटी अब हमारी ये ज़्यादा है, अभी हमारे पास सीजीएसटी ज़्यादा है। तो हम ये 9,000 इनपुट आईजीएसटी भी इससे एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 9,000। अब इन दोनों से इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इन दोनों अमाउंट से जितना ज्यादा है डिफरेंस अमाउंट को बैंक से पे कर देंगे। कितना ज्यादा है? ये हुआ 16,200। तो हमारा बचा समथिंग 16, 4 3 7, 7,000, सॉरी 9 16, 4 6,300। बैलेंसिंग फिगर, इस बैलेंसिंग फिगर को आउटपुट हमारे पास जाता है, इनपुट सीजीएसटी और आईजीएसटी मिलाकर भी हमारी 6,300 रुपये आउटपुट जाता है।
जिसे हमें बैंक से पे करना होगा। ओके, अब SGST का भी वर्क होगा। अभी हमारी IGST और CGST को हमने एडजस्ट किया है, अभी SGST को एडजस्ट नहीं किया। लास्ट एंट्री नंबर 8, आउटपुट SGST अकाउंट दिया 2, आउटपुट SGST अकाउंट दिया, इनपुट SGST, यानी SGST को हमें SGST से ही एडजस्ट करना है। फर्स्ट IGST को IGST, आउटपुट IGST कम हो तो इनपुट बचे हुए इनपुट को हम CGST से एडजस्ट कर लिया। अब बची थी हमारी SGST कितनी है? आउटपुट SGST हमारी, आउटपुट IGST 22,500 और इनपुट SGST कितनी है? 7,200। डिफरेंस अमाउंट हमारा कितना बचा? 15,300। हमने बैंक थ्रू पेमेंट्स कर दिया 15,200, 15,300 सॉरी। हमने डिफरेंस अमाउंट को यानी 22,500 माइनस 7,200, इस तरीके से आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। ओके, बाय।